बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क और रीजन से मज़ीद अहम खबरें मौसूल हो रही हैं। रूस की जानिब से लंदन पर बमबारी करने की धमकियां आने लगी हैं। ऐसा क्या हो गया है कि रूस की जानिब से लंदन को निशाना बनाने की बाकायदा खबरें आ रही हैं। लंदन में क़याम पजीर करप्ट अनासिर में क्यों खलबली पैदा हो रही है। रूस ने तीसरी जंग अजीम का खतरा जाहिर कर दिया है। यूरोप में रूस के खिलाफ अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है। G7 का इजलास तलब कर लिया गया है, वो भी उस वक्त के जब रूस ने यूक्रेन में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है, जबकि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है। क्या पूरा खित्ता लपेट में आने जा रहा है? रूस ने बेलारूस को न्यूक्लियर हमला करने वाला इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ बनी गाला में खुफिया डिवाइसेस नस्ब करते हुए एक मुलाजिम को पकड़े जाने के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो चुकी है। कौन है जो इमरान खान की खुफिया वीडियोस हासिल करने की कोशिश कर रहा है? वो कौन है जो इमरान खान की मुसलसल जासूसी पर लगा हुआ है? इसके साथ ही इमरान खान ने जुलाई से एहतजाजी मुजाहरों का भी ऐलान कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बड़े मुजाहरों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी असना में आर्मी चीफ का सऊदीया का दौरा भी हुआ है, जहां इन्हें हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, जबकि तुर्की और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। जो बाइडन के मिडल ईस्ट दौरे से कबल कौन सा ग्रेट गेम खित्ते में खेला जा रहा है? क्या बड़े मौके से पहले खित्ते का मंजरनामा बदलने की कोशिश की जा रही है? भारत की जानिब से अगले साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 का इजलास बुलाने का भी ऐलान किया गया है, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रीजन से अहम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। एक बात जहन नशीन होनी चाहिए कि खित्ते के हालात तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। यूक्रेन का इशू पूरे खित्ते को लपेट में लेने जा रहा है। रूसी सदर पुतिन के करीब तरीन साथी, जिनका नाम एंड्रियो गोरोलियोव है और ये रशियन मिलिट्री से रिटायर्ड होने के साथ साथ MP भी हैं और डिफेंस कमेटी को लीड भी करते रहे हैं, इन्होंने हाल ही में रूसी टीवी चैनल पर बैठकर तहलका खेज ऐलान किया है। इनका कहना है कि तीसरी जंग अजीम हमें अब नजर आ रही है। अगर ये शुरू होती है तो सबसे पहले हम बरतानिया के शहर लंदन पर बमबारी करके उसे तबाह करेंगे। इसके बाद दीगर शहरों को हम निशाना बनाएंगे। इनका यह भी कहना था कि दुनिया को खतरा एंग्लो सेक्सन से है, जो कि बरतानिया में आबाद हुए थे। ये लोग दुनिया में जंगें चाहते हैं। असल में एंग्लो सेक्सन उन लोगों को कहते हैं जो यूरोप से हिजरत करके बरतानिया आकर आबाद हुए, और कहा जाता है कि इन्होंने ही नो आबादियाती निज़ाम की बुनियाद रखी और ये दीगर रियासतों पर कब्जे करते चले गए। इसी तरफ इशारा करते हुए रूसी सदर पुतिन के करीब तरीन साथी ने टीवी पर बयान दिया है कि अब लंदन हमारा पहला टारगेट है। नेटो के खिलाफ जंग का आगाज लंदन को निशाना बनाकर किया जाएगा। हमारे मिसाइल बासानी लंदन को निशाना बना सकते हैं। जिस वक्त ये इंटरव्यू चल रहा था तो सामने ही एक मेज रखी हुई थी जिस पर यूरोप और बरतानिया का नक्शा था। इस नक्शे को सामने रखकर नेटो को पैगाम दिया गया कि हमारे मिसाइलों की रेंज में सारे ममालिक आते हैं और लंदन को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। जबकि इस इंटरव्यू में इनका मजीद कहना था कि हम नेटो के स्पेस सैटेलाइट्स को भी तबाह करेंगे और इन्हें मिसाइलों से निशाना बनाएंगे, यानी ये जंग ज़मीन से खला तक फैल जाएगी। नाज़रीन कराम, अब असल में हो क्या रहा है, इस कहानी को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूक्रेन और रूस के माबेन काफ़ी अरसे से जंग चल रही है। नेटो भी इसमें कूद पड़ा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार यूक्रेन को पहुंचाए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में रूस ने फैसला किया था कि इससे पहले कि नेटो इस जंग में बाकायदा कूदे, पहले ही यूक्रेन के मशरकी इलाकों को कैप्चर कर लिया जाए। चुनांचे रूसी अफवाज ने ज़बरदस्त हमला करते हुए मशरकी यूक्रेन के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें लुहानस्क और सेवरडोनेत्स्क भी शामिल हैं, और यूक्रेन की अहम बंदरगाह भी रूस के कंट्रोल में है। ये वो चीज़ है जिस पर नेटो को बड़ा धचका लगा, क्योंकि रूस का असल मकसद मशरकी यूक्रेन पर कब्जा करना है, ना कि पूरे यूक्रेन पर। और साथ ही मीडिया ने हेडिंग लगाई कि रूस की सबसे बड़ी कामयाबी इन इलाकों का रूस के हाथ में जाना है। जिसके बाद नेटो की बैठक हुई और इसमें फैसला किया गया कि रूस की रियासत कैलिनिंग्राड तक जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया जाए, और इस तरह लिथुआनिया ने कैलिनिंग्राड तक जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और यूं नेटो ने इस रूसी रियासत का अमलन मुहासरा कर रखा है और रूस की इस जानिब रसाई भी रोक दी है। नाज़रीन कराम, अब अगर आप नक्शे में देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये इस वक्त रशिया है और इसके बाद दूर कहीं जाकर एक छोटी सी रियासत आती है
जिसका नाम कैलिनिंग्राड है। ये भी रूस का हिस्सा है। इस इलाके पर रूस ने जंग अजीम दोम में कब्जा किया था, जिसके बाद ये रूस का हिस्सा बन गया। अब ये वो वाहिद रूसी रियासत है जो बकिया रूस से कटी हुई है। रूस यहाँ तक सिर्फ उसी सूरत जा सकता है जब नेटो के दीगर इत्तेहादी ममालिक यानी लिथुआनिया, लैटविया और पोलैंड इन्हें आने की इजाज़त दें। रूस और इसके दरमियान कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। रूस इस तक जाने के लिए बेलारूस का रास्ता इस्तेमाल करता था, यानी बेलारूस से यहाँ एक छोटा सा कॉरिडोर निकलता है जो उस रियासत तक पहुँचता है, और इसी कॉरिडोर को रूस ज़मीनी रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब ये ट्रांजिट कॉरिडोर लिथुआनिया ने बंद कर दिया है और ऐलान किया है कि यूक्रेन पर रूस ने जो कब्जा किया है, इसी वजह से अब हम इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। यानी रूसी रियासत मुकम्मल मुहासरे में आ चुकी है। 3 अतराफ में नेटो ममालिक हैं और आगे समंदर है, और नेटो की वजह से इस इलाके की जो नाकाबंदी की गई है, इसने रीजन में मजीद कशीदगी पैदा कर दी है। नाज़रीन कराम, नेटो का ये भी ख्याल है कि इस इलाके पर कब्जा करके किसी तरह मशरकी यूक्रेन के इलाकों को छुड़वाया जाए, यानी इस इलाके की रिहाई को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर नेटो इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो ये तीसरी जंग छेड़ सकता है, और इस सारे खेल के पीछे बरतानिया का बड़ा हाथ है। और आजकल बरतानिया अपनी अफवाज को पड़ोसी ममालिक में तैनात कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने ऐलान किया है कि लंदन अब हमारे निशाने पर है। अगर हमारे इलाके की नाकाबंदी ख़त्म ना की गई और रूस को इस इलाके तक रसाई ना दी गई तो खुली जंग छिड़ सकती है। इस इलाके की अहमियत रूस के लिए इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर रशिया का मिलिट्री बेस वाक़ है, और यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार भी रूस ने नस्ब कर रखे हैं। क्या ये इलाका रूस के लिए एक और बांग्लादेश बन सकता है? अगर इसे रूस से काटने की कोशिश की गई तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। इस सूरत हाल में रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कई मिसाइल दागने शुरू कर दिए हैं। बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम फराम कर दिया गया है, जिससे यूरोप पर न्यूक्लियर मिसाइल दागे जा सकते हैं। यानी मामला काफ़ी संगीन होने जा रहे हैं। जबकि रूस ने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसका नाम सरमत है, इसे भी तैनात करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूरोप के G7 ममालिक की मीटिंग जर्मनी में होने जा रही है। इसमें यह तय होने जा रहा है कि अब रूस के साथ क्या करना है। क्या मज़कूरा रूसी इलाके को कैप्चर करके इससे यूक्रेन के इलाके छुड़वाने की डील की जाए, या फिर नेटो की अफवाज को यूक्रेन में उतारा जाए। इन दोनों सूरतों में पूरी तरह नेटो को जंग में कूदना होगा और सबसे पहला निशाना बरतानिया को बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले कई बार रूस के जंगी त्यारे बरतानिया की फ़िज़ाई हुदूद के करीब आ चुके हैं, जिसे बरतानिया ने इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ठहराया था। अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है और जंग के साए मंडलाते हैं तो बरतानिया में एमरजेंसी लगाई जा सकती है। ऐसी सूरत में लंदन में बैठी माफिया के पसीने लाजमन छूट रहे होंगे। मुल्क में मौजूद करप्ट अनासिर के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, और वो लोग के जो लूटा हुआ माल समेत लंदन में फ़रार हैं, इन्हें किसी भी वक्त भागकर या तो दूसरे मुल्क फ़रार होना पड़ सकता है या पाकिस्तान में इन्हें आना पड़ सकता है। यही वजह है कि वो माफिया जो लूटा हुआ माल समेत लंदन में मफरूर है, इन्हें सख्त हालात का किसी भी वक्त सामना करना पड़ सकता है। और सिर्फ बरतानिया ही में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में एमरजेंसी नाफिज हो सकती है, क्योंकि हाल ही में यूरोप ने रूस से तेल और गैस की दरामद मजीद कम कर दी है। रूसी गैस की बंदिश से यूरोप भर में हालात ख़राब हो रहे हैं, जबकि कतर ने यूरोप को गैस देने से पहले ये शर्त रखी है कि उसके साथ 20 साल का मुआहदा किया जाए, जिस पर यूरोप और कतर के दरमियान डेडलॉक है। इसके साथ ही रूस और चाइना मिलकर डॉलर के मुकाबले में मुतबादिल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो मजीद तलखियाँ पैदा करने जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हालात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इमरान खान जुलाई से एहतजाजी मुजाहरे शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले ये खबर आई है कि बनी गाला में इमरान खान की जासूसी के लिए खुफिया डिवाइस नस्ब करते हुए एक मुलाजिम पकड़ा गया है, और इसने कई किरदारों के नाम भी लिए हैं। ये मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि इमरान खान को लाइफ थ्रेट्स हैं। इमरान खान ने कई बार खतरा जाहिर किया है कि इन्हें निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है, और इमरान खान के तर्जुमान शहबाज गिल ने यहाँ तक कहा है कि अगली बार धमाका खेज मवाद फिट करके डिवाइस नस्ब किया जाना था। ऐसे में इमरान खान के करीबी लोगों को भी ट्रैप करके इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि इस हालिया केस में मुलाजिम को इस्तेमाल किया गया। और इन मामलात में मजीद तेज़ी आती जा रही है, जबकि बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो जनरल इलेक्शन की मुकम्मल रिहर्सल है। पंजाब और सिंध में इलेक्शन के तारीखी धांधली के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह जरदारी माफिया ने अपना खेल खेला और जिस तरह इलेक्शन में डंडे और सोटों का इस्तेमाल किया गया, इससे अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामलात अब किस जानिब जाते जा रहे हैं। मुल्क में तमाम इदारों को इस वक्त यरगुमाल बनाया जा रहा है और इदारों पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है।
اور الیکشن سے پہلے ویڈیوز کے اسکینڈل کی خبریں منظر عام پر آنا اور اس مقصد کے لیے مخالفین کا موبائل ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنا، یہ گھناؤنے کھیل شتر بے مہار کی طرح سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ اور ریجن میں جو اس وقت حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ملک اس حالیہ صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر معاملات اسی طرح جاری رہتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔